मोस्ट वेलकम माय स्टूडेंट, हाउ आर यू? बेस्ट हैं, फाइन हैं, स्वस्थ हैं और मस्त हैं, है ना? देखो बेटा, हम लोगों का बेहतरीन चर्चा चल रहा है और चर्चा का विषय क्या है? कोशिका का केंद्रक। चर्चा का विषय क्या है? कोशिका का केंद्रक। अब आप यहां जरा ध्यान दो, केंद्रक के शेप के बारे में हमें चर्चा करना है, शेप के बारे में। तो यहां क्या होगा? केंद्रक की आकृति, केंद्रक की आकृति, केंद्रक की आकृति। यहां जरा देखो, इसको क्या कहते हैं? शेप ऑफ न्यूक्लियस, शेप ऑफ न्यूक्लियस, न्यूक्लियस का शेप। तो देखो बेटा, मैं आपको बता दूं कि अधिकांश कोशिकाओं में केंद्रक क्या होता है? गोल होता है या अंडाकार होता है। लेकिन कुछ कोशिकाएं ऐसी होती हैं जिनमें ये चंद्राकार भी होते हैं। जैसे आपको मैं बताया था कि WBC में ये मोनोसाइट, मोनोसाइट का जो केंद्रक था वो कैसा है? अर्धचंद्राकार होता है। फिर उसके बाद क्या है? लोब्ड स्ट्रक्चर भी होता है। तो WBC में मैं आपको बताया था, जैसे एसिडोफिल है, फिर बेसोफिल है, उनमें केंद्रक क्या होते हैं बेटा? ये लोब में होते हैं। और कुछ में क्या होता है? केंद्रक ऐसे होता है इस तरह से, ये देखो बाइलोब्ड होता है केंद्रक, बाइलोब्ड होता है। कुछ में आपको पढ़े हैं कि इस तरह की रचनाएं होती हैं। यहां जरा देखो, ये केंद्रक है, फिर ये केंद्रक है, फिर ये केंद्रक है, फिर ये केंद्रक है। इस तरह से बेटा कई शेप में इनके केंद्रक बटे होते हैं। और कुछ कोशिकाओं में केंद्रक क्या होते हैं? ब्रांच होते हैं। कैसे होते हैं? ब्रांच में केंद्रक होता है, ऐसे ऐसे ब्रांच में होते हैं, ब्रांच में होते हैं। कुछ कोशिकाओं में केंद्रक जो होते हैं स्पिंडल शेप होते हैं। केंद्रक कैसे होते हैं? स्पिंडल शेप होते हैं, राइट? तो इनके शेप के बारे में हम कह सकते हैं कि इनका शेप क्या होता है? वेरिएबल होता है, राइट? अब हम लोग आ जाते हैं केंद्रक की परासंरचना। किस पर चर्चा करेंगे? केंद्रक की परासंरचना, परासंरचना। परासंरचना मीन्स क्या होता है? अल्ट्रा स्ट्रक्चर, अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस, अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस। केंद्रक का अल्ट्रा स्ट्रक्चर यानी परासंरचना और केंद्रक के कितने भाग पाए जाते हैं, इस पर हमारी आपकी चर्चा चलेगी, है ना? तो यहां जरा देख लो, प्यारा सा इसका स्ट्रक्चर। ये केंद्रक है और केंद्रक बेटा एकदम गोल नहीं बन पाएगा, थोड़ा टेंशन मत लो, इसको गोला प्रकार से बनाने की जरूरत नहीं है, थोड़ा बहुत इधर उधर ये रहता है इसका स्ट्रक्चर। तो केंद्रक क्या होता है बेटा? डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड बॉडी होती है। ये दोहरी झिल्ली से घिरी आकृति होती है। यहां देखो, दोहरी झिल्ली से घिरी हुई आकृति होती है, राइट? और इनमें क्या होते हैं? जगह जगह पर छिद्र होते हैं, न्यूक्लियर पोर होता है। क्या होता है बेटा? न्यूक्लियर पोर होते हैं, जगह जगह पर न्यूक्लियर पोर होता है। इस तरह से इनमें छिद्र होते हैं। यहां देखो न्यूक्लियर पोर
होता है। आप जरा देखो तो ये जो है डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर आपका क्या हो गया, केंद्रक का। अब जरा ध्यान दो, इन पर क्या है, बहुत सारे प्रोटीन की चैनल लगी होती है, प्रोटीन चैनल होते हैं, प्रोटीन चैनल। इस प्रोटीन चैनल पर एक विशेष वीडियो मैं अलग से बना करके डालूंगा। ये देखो बेटा न्यूक्लियर पोर है, क्या है, न्यूक्लियर पोर। इसी में बेटा जो है एक क्या होता है, एक छोटा सा डेंस बॉडी आपको दिखाई देती है, जिसको क्या कहते हैं, केंद्रिका कहते हैं। और यहां जरा ध्यान दो, इसमें भरा हुआ जो लिक्विड सब्सटेंस है, वो लिक्विड सब्सटेंस कैसा होता है, ये कलरलेस होता है, चिपचिपा होता है और पारदर्शी होता है, और क्या होता है, ग्रैनुलर रचना होती है। यानी इसमें कणिकामय रचनाएं छोटे छोटे कण के रूप में दिखाई देते हैं, राइट, दिखाई देते हैं। और इसमें क्या होता है, इसमें बिखरे होते हैं क्रोमैटिन के जाल। ये बेटा क्रोमैटिन के जाल इसमें बिखरे हुए हैं, क्रोमैटिन के जाल। ये है आपका केंद्रक, ये क्या है, केंद्रक है। जरा देखो तो कितना प्यारा सा स्ट्रक्चर इसका बना है। तो जरा हम इनका नामकरण कर लेते हैं। ये सबसे बाहर वाली जो मेम्ब्रेन है, इसको क्या कहते हैं, आउटर मेम्ब्रेन। क्या कहते हैं बेटा, आउटर मेम्ब्रेन। और ये अंदर वाला जो है, इसको क्या कहते हैं, इनर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन कहते हैं। और यहां क्या है, ये पेरी न्यूक्लियर स्पेस कहलाता है। क्या कहलाता है, पेरी न्यूक्लियर स्पेस। पेरी न्यूक्लियर स्पेस कितना होता है बेटा, 150 एंगस्ट्रॉम इसकी जगह बीच में होती है। कितना होता है, 150 एंगस्ट्रॉम। अंदर बेटा जो लिक्विड भरा हुआ है, उस लिक्विड को क्या कहते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। या इसको क्या कहेंगे, न्यूक्लियर शेप कहेंगे। क्या कहेंगे, न्यूक्लियर शेप कहते हैं। क्लियर। इसमें जो धागे के समान रचनाएं हैं, इसको क्या कहते हैं, क्रोमैटिन फाइबर। क्या कहते हैं बेटा, क्रोमैटिन फाइबर। और ये क्या है, न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियोलस, राइट। और जो इसमें छिद्र है, इस छिद्र को क्या कहते हैं, न्यूक्लियर पोर। इस छिद्र को क्या कहते हैं, न्यूक्लियर पोर, राइट। अब आप जरा ध्यान दो, ये तो न्यूक्लियस की कहानी हो गई कि न्यूक्लियस में क्या क्या पाया जाता है, न्यूक्लियस में क्या क्या पाया जाता है। अब आप जरा यहां ध्यान दो, इस न्यूक्लियस की अंदर वाली लेयर पर एक प्रोटीन का की तह जमी होती है। क्या जमी होती है बेटा, प्रोटीन की तह जमी होती है। इस प्रोटीन की तह को क्या कहते हैं, इस प्रोटीन की तह को कहते हैं लैमिना। क्या कहते हैं बेटा, इस तह को कहते हैं लैमिना। ये क्या होता है बेटा, ये यहां पर मैकेनिकल सपोर्ट देता है, इसको क्या देता है, मजबूती प्रदान करता है। यहां देखिए, मैकेनिकल सपोर्ट देता है, सपोर्ट देता है, राइट। और इसके बाहरी वाली सतह पर, बाहरी वाली सतह पर क्या होते हैं बेटा, राइबोसोम चिपके होते हैं। बाहरी वाली सतह पर क्या चिपका है, राइबोसोम। बाहरी वाली सतह पर कौन चिपका है, राइबोसोम। और यहां जरा देखो, इसके आउटर मेम्ब्रेन से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी लगा हुआ होता है।
बाहरी वाली सतह से क्या लगा हुआ है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। कौन लगा है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये भी क्या होता है? डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर बेटा डिटेल चर्चा मैं कर चुका हूं कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है, कितने प्रकार का होता है, सारे प्रकार के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के फंक्शन क्या होते हैं, इन सारी चीजों पर चर्चा हुई है। तो यहां देखो बेटा, इनकी भी सतह पर क्या चिपके होते हैं? राइबोसोम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बाहरी सतह पर भी क्या चिपका है? राइबोसोम चिपका है। राइबोसोम चिपका है। बाहरी सतह पर क्या चिपका है? राइबोसोम। ये देखो बेटा, ये रचना क्या है? ये है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और किस प्रकार का एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है? ये है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। तो ये क्या है बेटा? ये न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर है। और न्यूक्लियस में कौन कौन से भाग होते हैं, कितने पार्ट में होते हैं, ये 4 पार्ट में इनकी स्टडी की जाती है। तो पहला पार्ट यहां देखो क्या है? पहला पार्ट है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। इस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को एक और नाम देते हैं बेटा, न्यूक्लियर इनवेलप। न्यूक्लियर इनवेलप, या इसको एक और नाम देते हैं क्या? कैरियोथीका। क्या नाम देते हैं? कैरियोथीका। फिर दूसरा यहां पर क्या है बेटा? न्यूक्लियोप्लाज्म है। न्यूक्लियोप्लाज्म है। तीसरा यहां पर क्या है? तीसरा यहां पर है क्रोमैटिन फाइबर। क्रोमैटिन फाइबर है। और चौथा यहां पर क्या है? न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस। राइट। 4 भाग में ये न्यूक्लियस बटा हुआ है। और अगले पीरियड में बेटा हम लोग जो है इन पॉइंट पर चर्चा करेंगे कि इनकी रचना कैसी है और इनके इंपॉर्टेंस क्या है। राइट। तो आशा है कि आप लोगों को वीडियो बेहतर लग रहा होगा, अच्छा लग रहा होगा। और अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है, तो खूब लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। और इसको बेटा 1 बार 2 बार 3 बार देख करके इनको नोट जरूर इनका बनाइए। नोट बनाएंगे तभी काम बनेगा। परीक्षा के पहले आप पन्ना पलटोगे, सब आपको याद हो जाएगा। उसके बाद जहां से जो पूछेगा उठा करके उसका जवाब दे देंगे। दूसरी चीज, ये आपके कंपटीशन के लिए भी सफिशिएंट है। अगर आप परीक्षा देने जा रहे हो कोई कंपटीशन में, तो इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आपको बनने वाले हैं। तो अगर समझ में आ रहा है तो खूब लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और दोस्तों मित्रों को भी बताओ कि बहुत बेहतरीन सब्जेक्ट पर चर्चा हो रही है और खूब डिटेल में चर्चा हो रही है। और सारे के सारे दोस्तों को इससे जोड़ने का प्रयास करो, है ना, कि सब एक दूसरे से जुड़े हुए रहें। और अगर कहीं पर प्रॉब्लम आ रही है बेटा, तो आप जो है कमेंट भी कर सकते हैं, है ना। और कमेंट करोगे तभी हमको पता चलेगा कि आप लाइक कर रहे हो या डिसलाइक कर रहे हो। बेटा डिसलाइक करिए, आपका अधिकार है ना। लेकिन वही चीज है कि एक टीचर है, इसलिए आप लोगों से अपेक्षा करेंगे कि आप लोग उल्टा पुल्टा गाली गलौज मत लिखिएगा। बाकी अगर बढ़िया नहीं लगेगा तो कहिएगा सर फला जगह खराब लग रहा है, थोड़ा और बढ़िया बनाइए, है ना। तो उस पर जो है ध्यान दिया जाएगा। और फिर हम लोग ऐसे ही बेहतरीन वीडियो के साथ दोबारा मिलते हैं। तब तक के लिए विश्राम। थैंक यू, धन्यवाद।